Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. आप लोग अगर स्टेबलाइज़र, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है, वो साउंड सिस्टम के लिए जो ट्रांसफार्मर तैयार कर सकते हैं, वो सारा के लिए एक JSB इलेक्ट्रिक ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर, और इसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारा डिटेल्स आपको लगभग मिल जाएगा। कनेक्शन की भी जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक का हर रेंज का जानकारी आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप स्टेबलाइज़र कैटेगरी के रेंज पर आप व्यू ऑल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, बैटरी चार्जर, कनेक्शन डायग्राम, ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कनेक्शन को क्लिक कर और व्यू डिटेल्स पर चले जाएं। और इसके बाद रीड आएगा, आप रीड को क्लिक करें। तो देखिए ये 62 300 वोल्ट का कनेक्शन जो है किस तरह से कर सकते हैं, 92 300 कैसे कर सकते हैं। इस तरह से आप हर लगभग रेंज का कनेक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं, और एक अच्छा सपोर्टिंग ऐप है, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्चुअल वाटर टैंक ओवरफ्लो ऑटो कट स्विच बनाएंगे। एक्चुअल अगर देखा जाए तो ये आपका वाटर एंड पावर सेवर सॉल्यूशन है। चूँकि होता क्या है कभी कभी कि गलती से स्विच ऑन रह जाता है और पानी जो है ओवरफ्लो होकर गिरता रह जाता है, जिससे कि हमारा पानी का भी नुकसान है और बिजली का भी नुकसान है। तो इस सब से बचने के लिए ये सिस्टम है कि जैसे पानी का लेवल आपका ओवरफ्लो पे आएगा वैसे मोटर आपका ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसमें आपको सामान क्या यूज करना है, इस डायग्राम के साथ हम सामान भी बतला देते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर आपको यूज करना है 12 वोल्ट का, 500 मिली एम्पियर मैक्सिमम काफ़ी है। और एक सेंसर किट यूज करना है। तो देखिए सेंसर किट के साथ साथ ये रिले भी इसके साथ लगा हुआ है, तो अलग से रिले लगाने का ज़रूरत नहीं है। और इसी रिले का जो कनेक्शन है वो हमने यहाँ डाल रखा है। इसमें आपको 12 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर से सप्लाई आएगा, और जो वाटर टैंक के अंदर जो वायर जाएगा सेंसर वाला, वो सेंसर का कनेक्शन यहाँ से ही जाएगा। इसके बाद आपको लेना है HT4। इसके अंदर ये 4 पॉइंट बना हुआ है, वो हमने यहाँ इंडिकेशन कर दिया है, जिससे कि आपको लाइन लेना है और यहाँ से यहाँ लाइन इनपुट करना है और लाइन आउटपुट लेना है। इसके बाद ये पुश स्विच है। इसको आप मोटर स्टार्टर स्विच के नाम से भी आप डिमांड करेंगे तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों स्विच देखने में तो सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन अपोजिट है। एक जो है ये जो है अभी कंटिन्यूटी के साथ मिलेगा, यानी अभी इस कंडीशन में आप यहाँ चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी मिलेगा, और इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। इसको जब आप पुश करेंगे तब जाके एक कंटिन्यूटी बतलाएगा, और जैसे छोड़ेंगे ये कंटिन्यूटी आपका जो है मिलना बंद हो जाएगा। और यहाँ जो है ये जब आप पुश करेंगे तब जाके ये कंटिन्यूटी आएगा, और छोड़ देंगे तो ये जो है ये अभी कंटिन्यूटी में आपको रहेगा, और जैसे पुश करेंगे ये कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाएगा। यानी दोनों अपोजिट है, ठीक है। और दोनों का 2 NC 2 NO वर्क में आता है। तो एक जो है आपका ग्रीन है, यानी मोटर स्टार्ट करने के लिए इस स्विच का उपयोग लेना पड़ता है, और ऑफ़ करने के लिए ये। अगर मान लिया जाए कि आपको मोटर ऑफ़ करना है बीच में ही, तो आप इस स्विच को पुश करेंगे तो मोटर ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं यहाँ से ऑफ़, तो जैसे वाटर लेवल का सेंस इसको मिलेगा वैसे ये स्विच अपने आप ट्रिप कर जाएगा, लेकिन खुद से ऑन नहीं होगा। फिर जब दोबारा आपको ज़रूरत होगा तो आप इसको जब पुश करेंगे तभी जाके ऑन होगा।
अगर बीच में पावर कट हो जाता है और पानी का लेवल पूरा नहीं हुआ है तो भी आपका ये स्विच फिर दोबारा आपको ऑन करना होगा, ठीक है ना। और एक ये जो है पैनल इंडिकेटर है, तो इसके लिए आप एक छोटा बॉक्स भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे हम ओपन में इसका सारा कनेक्शन आपको दिखला देते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ये जो रिले का जो फंक्शन है NC-NO, ये हमने यहाँ बना दिया है। और ये जो दोनों स्विच है, तो एक ग्रीन वाला है और ये रेड वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये और ये दोनों आपस में शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। सबसे पहले हम इस दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको 0.5 mm वायर भी मैक्सिमम काफ़ी है, क्योंकि इसके ऊपर आपको मोटर का लोड आएगा नहीं। ये सिर्फ इस ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए दिया गया है, जो 500 मिली एम्पियर है। ये दोनों शॉर्ट हो गया। अब आप देखेंगे इस पे जो वायर आ रहा है वो इनपुट सप्लाई वाला आ रहा है। कहाँ से होते हुए? तो इस रिले के NO से होते हुए। तो इस रिले के NO पर ये NC है, ये वाला NC है जो खाली रहेगा, इसका यूज नहीं करना है। और ये आपका NO है, यानी यहाँ पे हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा है। यहाँ हमारा इनपुट सप्लाई आ गया और यही सप्लाई जो है ग्रीन वाले स्विच के दूसरे खाली वाले पॉइंट पर चला जाएगा। देखिए ये वाला। तो यहाँ से हम एक वायर और यहाँ हम कनेक्ट कर देंगे। यही वाला यहाँ तक चला आया है पॉइंट। ये जो PCB का जो प्रिंट है यहाँ तक आया हुआ है। और ये जो बीच वाला जो शॉर्ट है, ये वाला, यहाँ देखिए ये जो आउटपुट में जा रहा है वहाँ पर जाएगा। तो आउटपुट में कौन सा जा रहा है? तो इसका पोल जा रहा है, जो कॉमन है रिले का, वो आउटपुट में जा रहा है। तो हम इसको यहाँ आउटपुट के साथ इसको जोड़ देंगे। ये कनेक्शन हो गया। और जो मोटर के लिए हमें एक न्यूट्रल, मोटर के ये तो इनपुट हो गया। मोटर के लिए जो आउटपुट निकलेगा मेरा फेज ही निकलेगा यहाँ से। तो इसको हम ये आउटपुट में जाएगा और ये लाल वाला इनपुट में जाएगा। यानी रिले का जो वायर का जो कनेक्शन था वो हमारा पूरा हो गया। अब इस मोटर के अंदर देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ इनपुट है 220 वोल्ट। तो यहाँ से तो फेज ही हमारा आ रहा है, तो एक फेज यहाँ हम ले लेते हैं।
बस इसी स्विच के थ्रू इस ट्रांसफार्मर में सप्लाई आना है। ये हो चुका। यहाँ से हमें 12 वोल्ट सप्लाई देना है। इस कार्ड के ऊपर यहाँ बना हुआ है कि 12 वोल्ट आप सप्लाई देंगे, इंडिकेशन किया हुआ है। ये चूँकि 12012 है तो हमने 12 वोल्ट यूज करना है, चूँकि ये रिले जो है 12 वोल्ट का है। एक चीज़ और हम बतलाएंगे, ये चूँकि आप मैक्सिमम जो है 1 HP मोटर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे 3 HP 5 HP ये हालांकि सिंगल फेज में तो आपको 2 HP तक ही आएगा, तो सिंगल फेज के लिए ही है ये। तो उस समय आप चाहें तो यहाँ रिले लगा सकते हैं दूसरा। वो कैसे लगेगा तो आप देखेंगे, यहाँ ये रिले वाला पॉइंट है, जो रिले का कॉइल है वो वाला पॉइंट है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट हो जाएगा। क्योंकि प्रिंट को कट करना है, यहाँ से आप कट कर देंगे और इस प्रिंट को यहाँ से कट कर देंगे, तो ये रिले आउट हो गया। यहाँ से एक अलग से आप 25 एम्पियर का रिले आप यहाँ से कनेक्शन करके आप लगा देंगे। यानी यहाँ से अगर आप कट करते हैं यहाँ से पीसीबी को, तो इस ट्रांजिस्टर से आपको यहाँ मिल जा रहा है रिले के लिए। तो एक अलग से आप रिले यहाँ जोड़ सकते हैं, और यहाँ से यहाँ कट कर देते हैं तो ये रिले आउट हो जाएगा। और यहाँ से आप कहीं से भी इस बोर्ड से, इस प्रिंट से आप सप्लाई ले सकते हैं। रिले को सिर्फ जोड़ देना है उसके कॉइल को, और ये वाला जो कनेक्शन है उसके ऊपर डाल देना है। तो आपका ये ज़्यादा एम्पियर का भी लोड लेने लगेगा। इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको 60 एम्पियर तक के रिले को ऑन कर सकता है, ठीक है ना। तो आप चाहें तो ज़्यादा वाट भी आप बना सकते हैं। ये जो है इंडिकेटर लगा हुआ है ये वाला, जिसमें कि यहाँ हम आपको दिखाते हैं। आप इसको सिर्फ ध्यान से नोट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं आएगा आपको। न्यूट्रल चाहिए और एक न्यूट्रल इस ट्रांसफार्मर के लिए चाहिए। जो मेन इनपुट से होगा वहीं से मुझे ले लेना है। अब ये इस ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल और इस इंडिकेटर का न्यूट्रल एक साथ आप ला दीजिए। और एक यहाँ हमने जम्फर टाइप का बना दिया है, क्योंकि ये बीच वाले में मुझे न्यूट्रल ही देना है। अब एक में आपको ध्यान रखना है, जो भी आप इंडिकेशन देंगे तो एक पर जैसे मान लीजिए ये वाला जो है इनपुट का हम डाल दे रहे हैं।
रेड कलर ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया है, ये इनपुट का हो गया, और ये जो है हमने आउटपुट में यूज कर दिया। और ये जो है ये भी हमारा आउटपुट के साथ ही रहेगा। ये तो इनपुट का हो गया, एक न्यूट्रल वहाँ से मिल गया, और ये फेज हो गया। यानी जैसे हमारा स्विच ऑन होगा तो हमें यहाँ इंडिकेशन भी मिल जाएगा ऑन होने का। यानी लगभग ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट कर गया। अब हमें सेंसर वाला जो वायर है वो लेना है। सेंसर के लिए देखिए, सेंसर के लिए जो है ये BC547 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके बेस पर एक वायर ले लेना है, ठीक है। और रिले का जो कॉइल है उस पर आप देखेंगे ये CTC 1351 जो ट्रांजिस्टर है इससे सप्लाई गया हुआ है। तो ये एक कॉइल के एक छोर पर गया है, दूसरा छोर खाली है, तो इस पर सेंसर के लिए दूसरा वायर आप यहाँ लगा दीजिएगा, ठीक है। ये जो है आपका सेंसर का वायर हो गया, जो टैंक के अंदर चला जाएगा, वाटर टैंक के अंदर जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा वायर छील लेना है और वाटर टैंक में उतना डालना है जहाँ से ओवरफ्लो जो उसका पाइप लगा हुआ रहता है उससे 1 इंच नीचे तक आपको ये अलग अलग दोनों छोर लगा के डालना है। क्योंकि जैसे वाटर का लेवल इसके साथ टच करेगा वैसे ही ये स्विच जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर शोल्डर से इसका टीनिंग कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा ये रस्टेड नहीं हो। तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें मुझे सप्लाई के लिए इनपुट वायर डालना है, तो हम न्यूट्रल जो है एक तरफ डाल देते हैं। ये बीच वाले में न्यूट्रल ही आएगा। और ये देखिए यहाँ जो है एनो पर सप्लाई आ रहा है, एनो वाले पर इनपुट आ रहा है, तो हम एनो वाले पर इनपुट डालेंगे। नहीं कर रहा हूँ तो एक इंडिकेशन के लिए मोटर के जगह पर हम इस बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको ऑन ऑफ क्लियर हो जाए। वो तो इससे भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये इंडिकेटर भी सेम लगा हुआ है।
तो ये आपका इनपुट सप्लाई का हो गया और ये आपका सेंसर का हो गया। सप्लाई डाल रहे हैं। और ये हम देखिए ये वायर इसके अंदर डाल दे रहे हैं। अब देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ। ये ऑन हो गया और देखिए पानी का लेवल जैसे इसके अंदर मैं डालूंगा ऑफ हो गया और फिर इसको हम ऊपर कर देते हैं और ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है। और जैसे देखिए पानी का लेवल इसको टच करेगा ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।